बुजुर्गों, नौजवान साथियों और कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ लगातार चल रहे मेरे पितातुल्लाह करतार सैनी जी, बड़े भाई राजू लखीना जी, भाई प्रमोद सहवाग जी, कृष्ण कंडेला जी और अन्य कांग्रेस पार्टी के साथी, आज आपके बीच में जैसा कि आपको पता है 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए वोट की अपील करने आए हैं। साथियों, आपको पता है लोकतंत्र का ये पर्व 5 साल में एक बार आता है, क्योंकि अगर ये गाड़ी छूट गई तो फिर 5 साल पछताना पड़ता है। इसलिए जो वोट का चुनाव है वो बड़ा सोच समझकर हमें करना चाहिए और करते भी रहे हैं। पिछले 2 बार से जींद सोनीपत लोकसभा ने सोनीपत की तरफ के हमने सांसद दिए, भाजपा की सरकार भी बनाई, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। कहीं एमएसपी की गारंटी की बात थी, कहीं किसानों के साथ न्याय करने की बात थी, व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात थी, लेकिन वो कहीं भी खरे नहीं उतरे। चाहे वो गरीबों के खाते में 15 लाख देने की बात हो। अब 10 साल के बाद वो फिर यहाँ पर आ रहे हैं और जात पात के नाम का जहर घोलकर वोट मांग रहे हैं। परंतु हमें यह देखना है कि इस निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार ने कितना तानाशाही रवैया अपनाया है। हमारे किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, उनके आगे किले काट दी गई, 750 किसानों को शहीद होना पड़ा, परंतु उनके कान पर जूं नहीं रेगी। साथियों, आपने जो सांसद यहां से चुनकर भेजा था, 5 साल तक वो आपका वोट लेने के बाद आपके बीच में एक बार भी अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया। एमपी फंड से 1 रुपए की ग्रांट किसी गांव में नहीं दी। आज हम लगातार 3 दिन से जींद विधानसभा के 36 गांव कवर करते हुए हमारे लोकसभा प्रत्याशी सतपाल महाराज जी के भाई के साथ, सुशील जी के साथ, सभी कांग्रेस साथियों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। हमें एक भी गांव में एक भी साथी ऐसा कहने वाला नहीं मिला कि वोट ले जाने के बाद सांसद रमेश कौशिक हमारी सुध लेने आया है। सुध लेना तो दूर, सुख दुख में जाना तो दूर, आकर धन्यवादी दौरा भी नहीं करके गया, जबकि जींद विधानसभा ने उसे रिकॉर्ड तोड़ मसौदा दिलवाया था। उसके सामने हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, परंतु हमने विश्वास किया था भाजपा पर कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन करके हमारे महरम कुछ लगाया जाए, हमारी कुछ बातें सुनी जाए, जो ये वादे कर रहे हैं पूरी करी जाए, लेकिन उन्होंने बरगलाने का काम किया। किसी भी तरह से हमें उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो अब समय आया है, 5 साल बाद 25 तारीख को दोबारा चुनाव है। आपने सोचना है, समझना है, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, सबसे बड़ी बात जो है, आजादी के बाद पहली बार सोनीपत लोकसभा की जो सीट है वो जींद जिले के हिस्से में आई है। मेन सुनने वाली बात है जी, जींद जिले के हिस्से में हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी को कांग्रेस पार्टी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रत्याशी बनाकर आपके पास भेजा है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जिले का है, हमारा आदमी है, उसको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर लोकसभा में भेजें। हम तो आपसे यही निवेदन करते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग कर सतपाल ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में भेजना है। धन्यवाद।